कुछ दिनों पहले मैंने शॉर्ट पर इस डिज़ाइन को बनाकर अपलोड किया था, जिस पर मुझे बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि इसकी फुल वीडियो बनाकर अपलोड करें। तो आज मैं आपके साथ ये डिज़ाइन कैसा बनता है, इसकी कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूँगी। फ्यूजिंग की लंबाई और चौड़ाई मैंने आपको बता दी है। फ्यूजिंग को डबल फोल्ड करने के बाद मैं ऊपर से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी ताकि हमारी मार्किंग बिल्कुल सीधी हो। अब यहाँ पर मैं ऊपर की तरफ से 3 इंच का निशान लगाऊंगी और इसी तरह नीचे भी मैं 3 इंच का निशान लगाऊंगी। अगर आपको बड़ा नेक बनाना है तो आप 4 इंच भी रख सकते हैं। नेक को ड्रॉ करने के बाद मैं इसी के बराबर तकरीबन यहाँ पर मैं 0.7 का निशान लगाऊंगी और एक और इसी के बराबर नेक ड्रॉ करूंगी। ये देखिए। अब इसके बाद मैं 0.3 के हिसाब से राउंड में एक और नेक को ड्रॉ करूंगी। तो यहाँ पर मैंने 0.3 का गैप क्यों दिया है, मैं आगे आपको इसका रीज़न बताऊंगी। मैंने इस तरह से 0.3 के हिसाब से एक और नेक ड्रॉ किया है। अब जो भी मैं मार्किंग करूंगी वो मैं सेकंड लाइन के साथ रखते हुए करूंगी। सबसे पहले तो मैं बीच में चौड़ाई की तरफ 0.3 का निशान लगाऊंगी और नीचे लंबाई में 2.5 इंच का निशान लगाऊंगी, यानी 2.5। अब इसके बराबर मैं 0.6 का निशान लगाऊंगी और इन निशानों को आपस में मिलाकर मैं इस तरह से ड्रॉ करूंगी। यहाँ पर मैं सीधा ड्रॉ नहीं करूंगी, थोड़ा सा राउंड में इसको ड्रॉ करूंगी, बिल्कुल इस तरह से। अब मार्किंग के बराबर ऊपर की तरफ से मैं 0.6 का निशान लगाऊंगी। अब यहाँ पर इसके ऊपर मैं 0.3 का निशान लगाकर इसी के बराबर मैं 1.4 का निशान लगाऊंगी। अब ऊपर की तरफ से जो पॉइंट हमने ड्रॉ किया था उसके बराबर मैं आधे इंच का निशान लगाकर इन मार्क्स को आपस में मिला लूँगी और इन्हें ड्रॉ करूँगी। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। अब यहाँ इसके ऊपर मैं 0.4 का निशान लगाऊंगी और इसी के बराबर मैं 1.6 का निशान लगाऊंगी। इसके बाद मैं ऊपर की तरफ से 0.6 का निशान लगाकर पॉइंट के आगे की तरफ से मैं आधे इंच का निशान लगाकर इनको ड्रॉ करूँगी, बिल्कुल इस तरह से। तो यहाँ हमने मार्किंग कर ली है। अब मैं बाहर की तरफ से आधे इंच का निशान लगाऊंगी, यानी बाहर वाली मार्किंग लूँगी और इसे भी मैं ड्रॉ कर दूँगी, जिससे फाइनली हमारा पैटर्न बनकर रेडी होता है। ये देखिए। अब मैं इस पैटर्न की कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले मैं ऊपर की तरफ से कटिंग करूँगी, फिर इसके बाद मैं बाहर वाली मार्किंग को कट करूँगी। बाहर वाली मार्किंग को कट करने के बाद मैं राउंड में इसको कट करूँगी। अब मैं सेकेंड लाइन को भी इसी तरह से कट कर दूँगी। अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने 0.3 का गैप क्यों छोड़ा है। जब हम राउंड में नेक वाली पट्टी को बनाकर रेडी करेंगे तो मुझे नीचे वाले पैटर्न को अंदर की तरफ रखकर स्टिच करना होगा, जिसके लिए मुझे स्पेस चाहिए होगा। ये देखिए, इतना स्पेस बहुत होगा। तो ऊपर की तरफ से नेक की लंबाई छोटी हो रही है तो मैं एक्स्ट्रा बुकरम को लगाऊंगी और इसकी लंबाई को बराबर करूँगी। ये देखिए, मैंने इसकी लंबाई बराबर कर दी है। अब मैं आपको रख के बताती हूँ। और ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के हिसाब से इसे मैंने बनाकर रेडी किया है। अब मैं अंदर की तरफ से भी डिज़ाइन को कट कर दूंगी। जो हमने ड्रॉ किए थे निशानों को, मैं इनको कट करूंगी। इनकी कटिंग हो चुकी है। मैं एक बार और आपको नेक पैटर्न के ऊपर रख के दिखा देती हूँ। जब हम इनको स्टिच करेंगे तो पट्टी को नेक के बिल्कुल बीच में रखकर इनको स्टिच करेंगे। यहाँ पर मैंने नीचे वाले पैटर्न को अलग से फैब्रिक के ऊपर रखकर आयरन किया है। अब बुकरम के बराबर मैं आधे इंच का फैब्रिक छोड़कर इसकी कटिंग करूँगी। फिर उसके बाद जो फैब्रिक हमने बाहर की तरफ छोड़ा होगा, मैं फैब्रिक ग्लू की मदद से अंदर की तरफ इसे पेस्ट करूँगी। पहले मैं इसे पेस्ट करूँगी, फिर उसके बाद मैं इसे अच्छे से आयरन करूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर स्टिचिंग भी कर सकते हैं। मेन फैब्रिक के ऊपर मैं इनको रखूँगी। सबसे पहले तो मैं बीच में इसको स्टिच करूँगी, बिल्कुल इस तरह से। फिर उसके बाद मैं बुकरम के बराबर इसको स्टिच करूँगी। अगर यहाँ तक आपने मेरी वीडियो को देखा है तो ज़रूर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दें और इस तरह की और भी डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस तरह की और भी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो यहाँ पर मैंने नेक के अराउंड स्टिचिंग कर ली है।
ये देखिए, अब मैं सिलाई के बराबर थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर इसकी कटिंग करूँगी। सबसे पहले तो मैं राउंड में इसको कट करूँगी, फिर उसके बाद मैं नीचे की तरफ से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करूँगी। तो सिलाई के बराबर मैं तकरीबन 1 फुट के हिसाब से यहाँ पर फैब्रिक को छोड़ रही हूँ और बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं इस तरह से कट कर रही हूँ। ये देखिए, अगर आप यहाँ पर ज़्यादा फैब्रिक छोड़ेंगे तो आपके डिज़ाइन की शेप बिल्कुल अच्छी नहीं आएगी। अब मैं यहाँ पर कट्स लगाऊंगी, सभी किनारों की तरफ मैं सबसे पहले कट्स लगाऊंगी, फिर उसके बाद मैं राउंड में भी इसे कट्स लगाऊंगी ताकि फोल्डिंग में हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब मैं इसे पीछे की तरफ पलट दूंगी, तो बहुत ही आराम से और बहुत ही एहतियात से मैं इसे पीछे की तरफ पलट दूंगी। ये देखिए, और यहाँ पर मैं सीजर की मदद से इनकी नोकों को बाहर की तरफ निकालूंगी। तो यहाँ पर आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं इनकी नोकों को बाहर की तरफ निकालने के लिए। मैंने यहाँ पर ज़्यादा फैब्रिक नहीं छोड़ा है और कट्स भी अच्छे से लगाए हैं, जिससे ये बहुत ही आराम से डिज़ाइन बैठ जाएगा। मैं इसे एक बार और अच्छे से आयरन करूँगी। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से आयरन कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। पैटर्न के दूसरे हिस्से को मैंने फैब्रिक के ऊपर आयरन किया है। नीचे की तरफ अलग से फैब्रिक रखूँगी और बुकरम के बराबर मैं यहाँ पर इसको स्टिच करूँगी। स्टिचिंग करने के बाद मैं बुकरम के बराबर बाहर की तरफ से आधे इंच का फैब्रिक छोड़कर कट करूँगी। अब यहाँ पर फैब्रिक ग्लू की मदद से जो बुकरम के बराबर वाला फैब्रिक होगा उसे मैं अंदर की तरफ पेस्ट करूँगी। आयरन करने के बाद मैं सिलाई के बराबर थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर इसकी कटिंग करूँगी। फिर मैं कट्स लगाऊंगी सभी राउंड की तरफ। मैं अच्छे से कट लगाऊंगी, फिर इसके बाद मैं इसे पीछे की तरफ पलट दूंगी। इसे मैं सीधी तरफ अच्छे से पलटूंगी, फिर दोबारा से मैं इसे आयरन करूंगी। बाहर वाले फैब्रिक को मैं इस तरह से ऊपर की तरफ रखकर दबाते हुए क्रीज लाइन बनाऊंगी। तो यहाँ पर आप आयरन करके क्रीज लाइन बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर आयरन किया है, आपको यहाँ पर क्रीज लाइन नज़र आ रही होगी। अब यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू की मदद से जो हमने क्रीज लाइन बनाई है अंदर की तरफ पेस्ट कर दूंगी। तो यहाँ आप पेस्टिंग करने के साथ साथ आयरन भी कर सकते हैं। मैं पहले इसे आपको पेस्ट करके दिखाऊंगी, फिर मैं उसको अच्छे से आयरन करूंगी। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से पेस्ट कर दिया है। मैं आपको इसका पीछे का लुक दिखा देती हूँ, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही सफाई के साथ मैंने इसे पेस्ट किया है। अब यहाँ पर मैं नेक को बिल्कुल बीच में रखूँगी। ये देखिए, बहुत ही आराम से इसको मैं बीच में रखूँगी और फैब्रिक ग्लू की मदद से जो हमने 0.3 का गैप छोड़ा था उसके हिसाब से मैं इसे अंदर की तरफ रखते हुए पेस्ट करूँगी और बाकी दूसरी तरफ भी मैं इसको इस तरह से पेस्ट करूँगी। मैं फैब्रिक ग्लू का इसीलिए इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि मुझे स्टिचिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह मैं दूसरी तरफ भी इसको अच्छे से पेस्ट करूँगी और एक्स्ट्रा फैब्रिक को ऊपर की तरफ से कट करूँगी। अब इसके बाद मैं यहाँ पर इसको स्टिच करूँगी। तो यहाँ पर मैं टॉप की सिलाई लगाऊँगी। लॉन्ग वीडियोस के साथ मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करती रहती हूँ और शॉर्ट्स में मैं हर तरह के डिज़ाइन और स्विंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ, तो आप मेरे शॉर्ट्स को भी चेकआउट करना नहीं भूलिएगा। मैं आपको इस डिज़ाइन का क्लोज व्यू दिखा रही हूँ। यहाँ पर आप मेरी फिनिशिंग देख सकते हैं। डिज़ाइन कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।